बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकाले थे वेक्टर के, जब हम वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालते हैं तो उसका एक नाम है, उस प्रोसेस को कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। एक ऐसा अमल जिसमें हम वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, वो क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन ऑफ अ। जो कल हमने किया था, क्या किया था हमने कहा था फर्ज करें एक वेक्टर एफ है, वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है? थीटा। तो हमें एफ का मैग्नीट्यूड मालूम है और हमें एंगल भी, जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है कि मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और एंगल 60 डिग्री है। मैंने इसके कंपोनेंट्स निकालने हैं, तो एक कंपोनेंट कहाँ था? एक्स एक्सिस पर, दूसरा कंपोनेंट कहाँ था? और ये एफ एक्स और एफ वाई का फॉर्मूला हमने निकाला था, सही है। तो अब मुझे एफ और थीटा दिया हुआ है, मुझे एफ एक्स और एफ वाई निकालना है। जब मैं एफ और थीटा की मदद से एफ एक्स और एफ वाई निकाल लूँगा, इस अमल को मैं कहूँगा रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। वो हमने किया, कल भी किया, फॉर्मूला लिख दिया एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, एफ की जगह 10, थीटा की जगह 60, कॉस 60 0.5, तो ये 5 न्यूटन आ गया। इस तरह एफ वाई है एफ साइन थीटा, साइन 60 0.866, तो 8.66 न्यूटन आ गया। तो जब मैंने वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, जो काम वेक्टर एफ कर रहा था अपने एंगल के साथ मिल के, वो काम एफ एक्स और एफ वाई दोनों करेंगे। तो अब मुझे वेक्टर की ज़रूरत नहीं है, वेक्टर इक्वल दिस। अब मैं इसको देखूंगा, मुझे वेक्टर को देखने की ज़रूरत। 100 रुपये का नोट आपने खुला कर लिया, अब आपके पास 100 रुपये के नोट की ज़रूरत, वो खुले से काम चलाना है, ठीक है? समझ आया? कल ही ये चीज़ समझी थी कि कोई भी वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं कहूँ वेक्टर एफ एक्स है, वेक्टर ये बराबर होगा एफ एक्स का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में एरो नहीं आता, यहाँ जैसे एरो नहीं है, मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। कल भी समझाया था, एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, तो एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप। एफ एक्स कितना निकाला हमने? 5, आई कैप अपनी जगह पे। तो एफ एक्स को अगर मैथमेटिकली लिखना चाहूँ पूरा, आप वो ये 5 आई कैप। इसी तरह एफ वाई क्या होगा? वेक्टर एफ वाई का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर को क्या नाम दिया था? जे कैप। तो एफ वाई का मैग्नीट्यूड 8.66 मल्टीप्लाई बाय जे कैप। तो हुआ क्या, मैंने वेक्टर एफ से उसके दो कंपोनेंट निकाले, जो काम एफ अकेले कर रहा है वो ये दोनों मिलके कर रहे हैं, तो दोनों को ऐड कर दिया। तो एफ बराबर हुआ एफ एक्स प्लस एफ एक्स है 5 आई कैप, एफ वाई है 8.66 जे कैप। अब अगर हमें इस फॉर्म में दिया हुआ होगा तो हमें आई कैप देख के पता चल जाएगा कि 5 इसका एक्स कंपोनेंट है, और जे कैप देख के पता चल जाएगा कि 8.66 इसका वाई कंपोनेंट है। और हमें प्लस के कैप के साथ भी एक बाजू का दिया होगा, तो वो के कैप वाला इसका क्या होगा? जेड कंपोनेंट। समझ आ गया? ठीक है, तो ये है, इससे सवाल भी हल होते हैं, लेकिन मेथड ये है कि आप जब वेक्टर को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं तो फिर उस कंपोनेंट से आगे आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो अकेले वेक्टर से नहीं हो रहे थे, लेकिन उनके कंपोनेंट से सॉल्व हो जाते हैं। ये उतार लें। रेजोल्यूशन को हमने कहा था ब्रेक करना, ठीक है? ब्रेक करना। कल मैंने एक एग्जांपल दी थी जिसमें मैंने कहा था एंगल 45 ले लो, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, 45 पे आंसर क्या होगा? सेम। सिर्फ 45 डिग्री ऐसा एंगल है जिस पे दोनों कंपोनेंट की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी, और किसी एंगल पे नहीं आएगी, क्योंकि cos 45 भी 0.707 है और sin 45 भी 0.70। तो वो जो काम हमने किया आज, अभी दोबारा भी किया, वेक्टर और एंगल की मदद से उसके कंपोनेंट निकाले। उसको हमने कहा था द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, तोड़ना वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में। तो इसका उलट
वेक्टर को उसके कंपोनेंट से बनाना, कंपोनेंट दिए हो और वेक्टर निकालें, ये क्या कहलाएगा? कंपोजिशन। कंपोज का मतलब होता है बनाना। तो ये इसकी डेफिनेशन है, कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। अब मुझे एफ एक्स और एफ वाई नोन है और एफ और थीटा अननोन है। एफ निकालने के लिए मुझे एफ का मैग्नीट्यूड चाहिए और थीटा, तो ये दोनों अननोन है। उलट हो गई सिचुएशन। जब हम रिजॉल्व कर रहे थे तो हमने कहा था ये दोनों नॉन है और ये दोनों, अब ये दोनों नॉन है और ये अननोन है। तो फॉर्मूले निकाल लेते हैं पहले, उसी तरह एग्जांपल कर लेंगे। तो फॉर्मूले निकालने के लिए हमें एफ एक्स और एफ वाई दिया हुआ है, हमें एफ निकालना है। तो जो ग्राफिकल मेथड में हमने समझा कि जब हम वेक्टर को ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, पहले वेक्टर को ड्रॉ कर दो हेड टू टेल रूल में। तो पहला वेक्टर एफ एक्स है, एफ एक्स को ड्रॉ कर दिया और ये तो बहुत आसान है, सीधा एक्स एक्सिस सीधी लाइन हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस क्या है, वर्टिकल लाइन है। पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल, तो एफ एक्स के हेड पे एफ वाई की टेल, एफ वाई को ड्रॉ कर दिया, ये एफ वाई का हेड आ गया, एफ वाई का वेक्टर। अब दो ही वेक्टर नहीं कंप्लीट हो गए, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर का, तो पहले वेक्टर की टेल पे रिजल्टेंट की टेल होगी, आखिरी वेक्टर के हेड पे रिजल्टेंट का। यहां से रिजल्टेंट का हेड ड्रॉ नहीं कर सकता, ठीक है? रिजल्टेंट की टेल पे टेल होनी चाहिए, हेड पे। अगर आप यहां से रिजल्टेंट ड्रॉ कर देंगे तो फिर टेल से हेड मिल जाएगी और हेड से वो रिजल्टेंट नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो मैंने आपको समझाया भी था, आप जब वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो यूँ चलते हैं, जब रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं तो यूँ चलते हैं, अपोजिट चलते हैं, डायरेक्शन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो एफ हमारा रिजल्टेंट है। अब मुझे एफ का मैग्नीट्यूड चाहिए और मुझे एफ का एंगल चाहिए, ये थीटा। तो अगेन मैंने इन पॉइंट्स को नाम दे दिया ओ पी क्यू, ये एक ट्राइंगल बन गई। ओ पी क्यू की ये वाली जो साइड है ओ क्यू, ये कैसी ट्राइंगल है, ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। तो इसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर में। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या है, बेस। तो बेस आपका एफ एक्स है, हाइपोटेन्यूज एफ है, परपेंडिकुलर एफ वाई है। अब आपने एफ एक्स और एफ वाई की मदद से एफ और थीटा निकालना है, यानी बेस और परपेंडिकुलर की मदद से हाइपोटेन्यूज और थीटा निकालना है। तो मैंने कहा इस ट्रायंगल ओ पी क्यू को मैं देख रहा हूँ और पहले मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ एफ का। तो मैग्नीट्यूड ट्रायंगल की कौन सी साइड है, हाइपोटेन्यूज। मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस और परपेंडिकुलर मालूम है, कैसे निकलेगा, इक्वल्स टू किसके, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एफ वाई। कहाँ से आया ये फॉर्मूला, कौन सा रूल है, एफ एक्स प्लस एफ वाई। मैट्रिक उड़ गया गुब्बारे में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, मसला फिसागोरस, अंकल फिसागोरस। क्या कहा था अंकल फिसागोरस ने, यही कहा था अंकल ने, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सही है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, एफ, इसका स्क्वायर, बेस क्या है, एफ एक्स, इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है। तो ये आपका बेस फॉर्मूला हो गया। आपने अगर स्क्वायर ख़त्म करना है तो हम अंडर रूट ले लें। तो ये याद रखना, मेन फार्मूला यही है, क्योंकि अगर मुझे एफ एक्स और एफ वाई पता है तो एफ निकालूंगा, अगर एफ और एफ एक्स पता है तो एफ वाई निकालूंगा, एफ और एफ वाई पता है तो बेस फार्मूला ये है। हाँ, अगर मुझे एफ निकालना है तो फिर ज़ाहिर है मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा पहले। बहरहाल आप इसी को
कर लो कि ये फॉर्मूला हो गया एफ निकालने का। थीटा के लिए क्या करूं? अगेन परपेंडिकुलर और बेस मुझे मालूम है। परपेंडिकुलर और बेस कौन से रेशो में आते हैं? tan थीटा में। वेरी गुड। डायरेक्शन यानी एंगल, डायरेक्शन या एंगल थीटा, टेंजेंट क्या किसके बराबर होता है? थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? बेस क्या है? एफ एक्स। तो एफ वाई अपॉन एफ एक्स, थीटा निकालना है, टेंजेंट में जाके क्या हो जाएगा? इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। ये थीटा का फॉर्मूला हो गया। तो एफ वाई और एफ एक्स की मदद से थीटा भी निकल आएगा और एफ वाई और एफ एक्स की मदद से एफ भी निकल आएगा। ठीक है। ये हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं जो हमने पीछे की, उसका उलट। अब एफ एक्स 5 न्यूटन ले लेते हैं, एफ वाई 8.66 न्यूटन, और ये फॉर्मूले लगा के एफ और थीटा निकालें सारे। मैं आ रहा हूँ आपके पास। एग्जाम्पल जो हमने ली, एफ एक्स दिया हुआ है और एफ वाई दिया हुआ है। जो रेजोल्यूशन वाला क्वेश्चन किया वही ले लिया ना, उसका उलट अब कर रहे हैं। एफ एक्स 5 न्यूटन, एफ वाई 8.66, एफ और थीटा निकालेंगे तो वेक्टर एफ का वैल्यू पता चल जाएगा पूरा। एफ का फॉर्मूला एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई। मैंने स्क्वायर रूट ले लिया यहीं पे, आप सॉल्व करके एंड में भी ले सकते हैं जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन में किया। अब देखिए यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, सही है। राइट साइड पे एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर का अंडर रूट, क्या इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो सकता है? इस स्क्वायर से हमने अंडर रूट कैंसिल किया ना, यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो सकता है? हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ या ना? क्यों? क्योंकि बीच में प्लस है, प्लस नहीं होता तो फिर कैंसिल हो सकता है। ठीक है। इसका मतलब ये पहले इसका स्क्वायर लो फिर इसका स्क्वायर लो, दोनों को प्लस करो, जो आंसर है उसका अंडर रूट लो। अगर आप स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल कर देंगे तो आप प्लस नहीं कर रहे, एडिशन पहले होगी, रूट बाद में होगा। तो वही हमने किया, वैल्यूज रख दी। 5 का स्क्वायर ये आ गया, तो 8.66 का स्क्वायर ये, दोनों को ऐड किया 99.99 आया, अंडर रूट लिया 9.99 आया। 9.99 को आप 10 भी कह सकते हो। आप ये आंसर लिख दोगे तो भी ठीक है, ये लिख दोगे तो भी ठीक है। यही था पिछले केस में। ठीक है। और एंगल का फॉर्मूला लगा है टेंजेंट इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। एफ वाई की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू रखी, डिवाइड किया 1.732 आ गया। टेंजेंट इनवर्स लोगे तकरीबन 59.9 आएगा। अगेन 59.9 क्या है? 60 डिग्री। सही है। तो अगर आपको एफ एक्स और एफ वाई दिए होंगे तो आप एफ और थीटा निकाल लेंगे। अब ये क्वेश्चन इसका एक ही आया हुआ है पूरे 25 साल में, 2010, क्योंकि आसान है बहुत। प्रॉब्लम 2.8, if one of the rectangular components of force 50 Newton is 25 Newton। है असाइनमेंट सबके पास, तो पढ़ो ना क्वेश्चन। चैप्टर 2 देखो कहाँ लिखा हुआ। अभी तो तुमने सेकेंड ईयर का लिया हुआ है, चैप्टर 11 लिखा हुआ है इस पर, फर्स्ट ईयर। भाई इधर बाहर देख ले, सेकेंड ईयर। If one of the rectangular components of force 50 Newton is 25 Newton, तो 50 न्यूटन और 25 न्यूटन हमारी वैल्यू है ना। उर्दू क्या है इसकी? 50
50 न्यूटन की फोर्स का एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 25 न्यूटन है। 50 न्यूटन की फोर्स का एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 20, तो 50 न्यूटन क्या है? फोर्स, टोटल फोर्स, इसलिए क्या हो गया? F। एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 25 है, वो ये नहीं बता रहा कौन सा है, फाइंड द अदर। तो 25 को अगर आप fx ले लो तो fy निकालना है, और 25 को fy ले लो तो आंसर दोनों से आ जाएगा। अगेन हमने फॉर्मूला लगाया भाई कि एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको राइट में लिख लिया क्योंकि जो चीज़ निकालनी है वो लेफ्ट पे चाहिए। एफ वाई चाहिए, एफ एक्स यहाँ पे आगे क्या हो गया? तो देखिए यहाँ पे मैं यही वाला काम कर सकता हूँ कि यहाँ से अंडर रूट कैंसिल कर दूँ, लेकिन अभी मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो f का वैल्यू रखी एफ एक्स स्क्वायर की, एफ एक्स की वैल्यू रखी, दोनों का स्क्वायर ले लिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, एंड में अंडर रूट ले लो, बात एक ही है। स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, इसका अंडर रूट हो गया 43.3 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये उतार लें, छोड़े लिखना छोड़े। हमने जो ये कंपोजिशन का टॉपिक पढ़ा, इसमें क्या था कि अगर कोई दो वेक्टर हैं एफ एक्स और एफ वाई, इनके दरमियान एंगल है 90 का, तो हम इनका एक रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं, इनका एक हासिल वेक्टर। ये एफ क्या है? इसका हासिल, उसका फॉर्मूला भी हमने निकाल लिया। एफ क्या होगा? अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस, अभी जो न्यूमेरिकल में किया ना, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया था तो यहाँ एफ बच गया था, ये अंडर रूट बच गया था। फर्ज करें मेरे पास एफ एक्स और एफ वाई नहीं है, वेक्टर्स हैं F1 और अगेन एंगल बना रहे हैं 90, तो भी मैं रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ। उसका नाम क्या होगा? F ही कह देता हूँ क्योंकि फोर्सेस है। तो Fx की जगह F1 आ गया, Fy की जगह F2 आ गया, फॉर्मूला वही रहा। अब फर्ज किया x एक्सिस पर A है और y एक्सिस पर B है, तो जब A और B लेते हैं, जनरल बात करते हैं, A और B कोई भी वेक्टर हो सकते हैं, तो फिर इनके हासिल को R कहते हैं। हासिल वेक्टर को क्या कहते हैं? R फॉर रिजल्टेंट। इस केस में रिजल्टेंट F है, इस केस में भी रिजल्टेंट, क्योंकि ये दो फोर्सेस हैं, इनके रिजल्टेंट को भी क्या नाम देंगे? F। लेकिन यार वेक्टर की टाइप नहीं पता, तो फिर वेक्टर के रिजल्टेंट को क्या कहते हैं? R। तो अब एफ एक्स की जगह A है और एफ वाई की जगह, तो फॉर्मूला ये बन गया। समझ में आ रही है? शर्त ये है कि वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या हो? अब मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बता रहा हूँ, उम्मीद है आप सारी उम्र नहीं भूलेंगे इसको, भूल गए तो फिर मेरा कसूर नहीं है, ऐसा शायद आपको कोई भी नहीं बताएगा, सही है। ये है वेक्टर बुशरा बीबी और ये है वेक्टर इमरान खान। पता है ना बुशरा बीबी कौन है? कौन है? इमरान खान की जोजा। भाई ये वैसे ही मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? बुशरा बीबी का स्क्वायर जमा इमरान खान का स्क्वायर। अब आप अपने कोई नाम लिख दो यार, बस ये तो नाम है ना भाई, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो रिजल्टेंट निकलेगा एंगल 90 का होगा, याद रहेगा है नहीं? चलें, जज़ाकल्लाह।